लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाना है, समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, मसले आ रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपके तमाम प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स हल कर दूंगा। नाउ इस वक्त इंटरनेट के ऊपर कई 100 ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं डिटेल्स के अंदर कि इस तरह जोड़ना, इस तरह बनाना, इस तरह प्रोग्राम करना, लेकिन फिर भी आपका नहीं बन पा रहा। और दर्जनों लोग मेरे पास आते हैं। आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 9 ईयर्स। कई लोग मेरे पास आते रहते हैं, कभी ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी इस तरह का कुछ बनाना है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट मिला है, कंपटीशन के लिए बना रहे हैं, लेकिन बन नहीं रहा, चल नहीं रहा। तो वो जो प्रॉब्लम्स आती है ना, आई नो आप कहाँ गलत कर रहे हैं, और मैं आपकी तमाम प्रॉब्लम ना इस वीडियो को आप थोड़ा आराम से देख लें, आपको समझ आ जाएंगी। दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जो तरीका ज़्यादातर लोग फॉलो कर रहे होते हैं ना, वो गलत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इतना ज़्यादा कॉमनली बनवाया क्यों जाता है। इतना एग्जीबिशन में, कंपटीशन में, लाइन फॉलोइंग, इस तरह के ऑब्स्टिकल अवॉइड, इस तरह के रोबोट, ये देखो मेरे पास एक और ये रखा हुआ है, इस तरह के क्यों बनवाए जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक चीज़ है जो कि आपको सीखनी चाहिए, और वो आप नहीं सीख रहे हो, सीखे बगैर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अब जो ट्यूटोरियल्स है ना, हज़ारों ट्यूटोरियल इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, यूट्यूब पे बहुत डिटेल्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मौजूद हैं कि आपने इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, ये तार यहाँ लगानी, ये यहाँ लगाना है, ये तार ऐसे चलेगा, वो चलेगा, बैटरी होगी, कोड दिया हुआ होता है, कोड आपने डालना, चल जाएगा। जब आप वो सब कुछ फॉलो करते हैं, बनाते हैं, फिर नहीं चलता। और जब मैंने अपना फर्स्ट रोबोट बनाया था 9 साल पहले, उस टाइम पे ना यूट्यूब था हमारे पास, ठीक है, इंटरनेट ही नहीं था, वो कीपैड वाला फ़ोन था 2015 के अंदर। और बड़ी मुश्किलों से ना उसके अंदर कुछ ब्लॉग्स वगैरह, आर्टिकल्स निकाल लिए, वो ऑफलाइन डाउनलोड कर लिए, कॉपी कर लिए, उसे पढ़ के हमने बनाने की कोशिश की थी। सो इट टुक लाइक 3, 4, 5 मंथ्स टू फिगर आउट कि भाई चलता कैसे है, बनता कैसे है। मतलब 1 महीना सिर्फ इसमें लगा था कि इसकी स्पीड को कैसे वेरी करना है, तो समझ नहीं आके दे रहा था। तो जब इस तरह से बनाया था ना, तो हमको एक चीज़ बहुत डिटेल्स में क्लियर हो गई थी, और उसके बाद जो है उस फिर दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आई। फिर अभी मुझे बनाना होता है 15 मिनट के अंदर इसको बना सकता हूँ। अब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसकी वजह ये है कि आपने डायरेक्ट ट्यूटोरियल देखा और उसको डायरेक्ट तारे वारे जोड़ के, और आप चाह रहे हैं कि बस ये चल जाए कुछ भी करके। ऐसे नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा ये समझना है कि आर्डिनो प्रोग्राम कैसे होता है, चीज़ काम कैसे कर रही है, और वो मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आपको समझ आ जाएगा ना, तो जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही है ना, आप वो खुद हल कर पाएंगे। और जब वो प्रॉब्लम आप खुद हल कर लेंगे ना, तो उसके बाद 4 प्रॉब्लम और आती हैं, 4 लोगों को और आती हैं, वो भी हल कर पाएंगे। दैट्स इट। तो अब चले शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मेरी कुछ पिछले 2 वीडियोस मौजूद हैं। उसमें एक वीडियो है आर्डिनो के बारे में डिटेल्स के अंदर। तो अगर थोड़ा डिटेल्स में ज़्यादा आर्डिनो को समझना है, जो आपको समझना चाहिए, इस रोबोट को बनाया था पहले आपको समझना चाहिए, तो आप सिंपली वो वीडियो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आर्डिनो की एक पिन को दिखाया, मैंने किस तरह से क्या प्रोग्राम करना होता है, और बेसिक आपने ये मोटर किस तरह रन करनी है आर्डिनो के साथ। वो फंडामेंटल्स हैं, वो आपको आने चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, पहले तो हमने ये ऑब्जेक्टिव समझना है कि ये जो आपका लाइन फॉलोइंग रोबोट की हम बात कर रहे हैं, उससे करना क्या होता है कि एक लाइन को, पाथ को फॉलो करके चलना है। अब उसमें आपके पास कुछ सेंसर होते हैं, ये लगे हुए हैं, ठीक है, IR सेंसर। कभी कभार डिफरेंट सेंसर होते हैं, मोस्ट कॉमन जो है यही होते हैं, IR सेंसर होते हैं, TCRT इनको कहलाते हैं, इनका मॉडल नंबर, ये सेंसर होते हैं। ये क्या करते हैं कि ब्लैक और वाइट में डिफरेंट तरह का सिग्नल पीछे जो है, वो सिग्नल क्या होता है, करंट होता है। 5 वोल्ट और 0 वोल्ट जो है ना, वो पीछे भेज रहे होते हैं। जब ब्लैक होता है तो 5 वोल्ट भेजते हैं, और वाइट होता है 0 वोल्ट भेजते हैं, और वाइस वर्सा। तो ये पीछे सिग्नल भेज रहे होते हैं, ठीक है। आपने इनको लगा दिया है, भी सिग्नल पीछे भेज रहा है। ये सिग्नल कहाँ भेज रहा है, ये सिग्नल भेज रहा है आपके आर्डिनो के अंदर, ठीक है। इसमें आर्डिनो मेगा लगा हुआ है, इस वाले के अंदर आर्डिनो नैनो लगा हुआ है। ये देखो आप, इसमें भी इस तरह सेंसर लगे हुए हैं, ये भी डिफरेंट है, थोड़ा छोटा है। ये इसको ऑन भी करके दिखाता हूँ मैं। चलिए, ये सेंसर भेज रहा है, और ये चलेगा भी, यस, ठीक है, चल रहा है। तो इसको बंद कर देता हूँ वापसी। ये सिग्नल भेज रहे हैं अपने आर्डिनो के अंदर। थोड़ा आराम से समझना, आपने देखना है वीडियो को। अब आपने जो कोड बनाया है, यकीनन कहीं से कॉपी किया है, उसमें कहीं ना कहीं आपने गौर करना है कि कहीं किसी पिन के ऊपर ना सिग्नल रिसीव किया जा रहा है। अगर तो आपके सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं 4, 5, 6 पे, और जो आपने कोड कॉपी किया उसमें 1, 2, 3 पे लगे हैं, उसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे से रीडिंग आ रही है, तो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि अभी सिग्नल आ रहा है कौन से सेंसर से, आर्डिनो की किस पिन पे आ रहा है, और फिर कोड में आके चेक करना है। अब अगर आपने शफल कर दिया, क्या आपने यूट्यूब पे देखा था कि उसने मिडिल सेंसर जो है ना 4 पे लगाया था, राइट सेंसर 5 पे लगाया था, और आपने इसको उल्टा लगा दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा, उसने तो लगा रहा था, आपने लगा दिया, तब भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं काम करेगा आपका रोबोट। तो आपने खुद देखना है कि अच्छा, मिडिल सेंसर मेरा 4 पे लगा हुआ है, राइट सेंसर 5 पे लगा हुआ है। अब प्रोग्राम में जाओ और वहाँ जाके चेक करो कि मिडिल सेंसर के ऊपर कौन सी पिन लिखी हुई है, राइट सेंसर पे और लेफ्ट सेंसर पे। आ गया। अब उसके बाद काम कैसे करना है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, जो थोड़ा बड़ा वाला दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आए। वो ये है कि जब इस सेंसर के ऊपर लाइन आए तो इसे सीधा जाना है, तो दोनों मोटरों ने फॉरवर्ड चलना है। तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि आपके दोनों मोटर फॉरवर्ड चलें। अब मोटर ड्राइवर आपका डिफरेंट तरह का होता है, सही है ना। तो अगेन जब तक आर्डिनो के फंडामेंटल नहीं आएंगे, अगर आपने सेम टू सेम किसी ट्यूटोरियल से यूज़ किया है तो उस बंदे ने कोई ना कोई कमांड यूज़ की होगी मोटर्स को चलाने के लिए,
ठीक है। और अगर आप खुद समझ लेते हैं आर्डिनो को, आपको मोटर्स खुद चलाने आ जाएंगी तो वो कमांड आपको ऐड कर सकेंगे। तो आपने क्या करना है कि जब इस पर लाइन आए, ठीक है ना, तो दोनों मोटर्स आगे चलें। जब इस पे लाइन है तो एक ये वाली मोटर चलेगी, ठीक है ना। अगर उधर लाइन आ रही है ना राइट साइड पे, उल्टे साइड पे मेरे, तो उसके अपोजिट साइड की मोटर चलेगी। तो इमेजिन करो माइंड में कि रोबोट उस तरफ टर्न कर जाएगा, और जब इस पे लाइन आए तो ये मोटर चले इस पर टर्न कर जाएगा। डेट सेट, बस यही होता है पूरा फंडामेंटल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया और आपको मोटर चलानी आती है और सेंसर से इनपुट लेना आता है आर्डिनो में, ठीक है, और वो मैंने पहली क्लास में कराया कि आपने इनपुट लिया आईआर से, अब मोटर चला दी और इसको आपने कंडीशन बना दी। इफ़ की कंडीशन होगी कहीं ना कहीं वहाँ पे, ठीक है, कि भाई जब ये हो तो ये मोटर चलनी है। ये 3 कंडीशन आप सिर्फ सही लगाओ, 3 लाइन का कोड लगाओ आप खुद समझ के, आपका रोबोट लाइन फॉलो करने लगेगा, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जिसकी मेन जो इसकी आगे काम होता है, जिसका टाइम लगता है, लोग कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, टाइम लगा रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन होता है, वो ये होता है कितना अच्छा चलेगा, कितना फास्ट चलेगा। तो पहले तो आपका लाइन पे चल जाए, तो किसी और वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छा चले या फास्ट चले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं इसको फास्ट चलाने के, अच्छा चलाने के। लेकिन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था ना, वो मैंने इस वीडियो में बताना था, होपफुली वो आ गया होगा। इसके अलावा आपको ट्रबल शूटिंग में भी आपको तभी हेल्प होगी क्योंकि आपको आर्डिनो के फंडामेंटल्स और चीज़ों का आइडिया होगा। तो आपको पता होगा कि अच्छा मैंने बैटरी गलत तो नहीं लगाई हुई, मैंने आईआर सेंसर के जो वायर था वो गलत तो नहीं लगाए हुए, क्योंकि आईआर सेंसर के आपको एक आउटपुट का तार है वो आर्डिनो में लगना चाहिए, जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट पर लगना चाहिए, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पर लगना चाहिए, वो चीज़ें ठीक से की हुए। जंपर वायर देखो, आप इसमें मैंने कोई जंपर वायर यूज़ नहीं किए हुए, ठीक है। जंपर वायर जो होते हैं वो वाले मेल फीमेल इस टाइप के, ये भी मैंने यहाँ पे काट के यूज़ किए हैं। ये अक्सर जो है प्रॉब्लम कर जाते हैं। तो अगर आपका रोबोट नहीं चल रहा तो उसमें इनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, चेंज करके देख सकते हैं आप। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू कैन सोल्ड तो आपने डायरेक्ट वायर्स को सोल्ड करना है। और बाकी क्या गुड प्रैक्टिसेस होती है कि इसको अच्छा या फास्ट में चलाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। दिस इज शाफात अहमद। होपफुली इस वीडियो में आपकी हेल्प हुई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो रोबोटिक पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।